Yes, welcome back to my channel. Today we will learn about how to write an application. एप्लीकेशन कैसे लिखें। लेटर्स दो तरह के होते हैं, एक फॉर्मल लेटर्स और इनफॉर्मल लेटर्स। इनफॉर्मल लेटर्स वो होते हैं जो हम अपने रिलेटिव्स को या नज़दीकी रिश्तेदारों को लिखते हैं, उसका फॉर्मेट अलग होता है। और इसी प्रकार से जो फॉर्मल लेटर्स हैं वो हम अक्सर अपने ऑफिसेज में लिखते हैं, या हम अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को या प्रिंसिपल को लिखते हैं, या हम किसी शहर के एसपी, कलेक्टर या सीएमओ को लिखते हैं, या समाचार पत्र के एडिटर्स को लिखा जाता है। और भी इसमें एसडीएम वगैरह जो भी ऑफिसर्स होंगे वो आते हैं, उन्हें हम फॉर्मल लेटर्स कहते हैं। फॉर्मल लेटर के सबसे पहले हम फॉर्मेट देखेंगे कि किस फॉर्मेट को फॉर्मल लेटर्स लिखा जाता है, उसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे। तो हमें अगर क्वेश्चन पेपर में एप्लीकेशन लिखने में हमारे आधा नंबर भी नहीं कटने वाला, सारे के सारे नंबर आपको इसमें मिलने वाले हैं। किसी भी प्रकार के मार्क्स आपके इसमें कम नहीं होंगे एंड यू विल गेट फुल मार्क्स। तो चलिए देखते हैं हम कि एप्लीकेशन में इसका जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट यानी शक्ल, हम देखते हैं कि हर एक चीज़ का एक खाका होता है और उस खाके के आधार पर ही वो फॉर्मल लेटर लिखा जाता है। हम अपने मन से उसके फॉर्मेट में कोई चेंज नहीं कर सकते, कोई परिवर्तन नहीं होता। जो अलॉटेड फॉर्मेट है, जो हमें दिया हुआ फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट को आधार बनाकर हमें अपनी एप्लीकेशंस लिखने चाहिए। देखिए ये फॉर्मेट हमारा बना हुआ है। एप्लीकेशन की कुछ लाइन मैंने पहले से लिखी हुई है, आपको ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा फिर से, और इसके बाद में फिर आप एक एप्लीकेशन लिखने पर किसी भी प्रकार की कोई भी एप्लीकेशन आए, यू विल बी एबल टू राइट एनी काइंड ऑफ एप्लीकेशन। आप किसी भी प्रकार की एप्लीकेशन लिखने में सक्षम होंगे एंड यू विल गेट फुल मार्क्स, नो डाउट एट ऑल। चलिए देखते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये एप्लीकेशन को हम थ्री पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट जो है हमारा, ये 2 से लेकर यहाँ तक आता है, ये कहलाता है हमारा एड्रेस। ये फर्स्ट पार्ट है वो कहलाता है एड्रेस, और ये बीच का जो पार्ट है इसका, ये कहलाता है हमारा बॉडी, और लास्ट का जो पार्ट है वो हमारी कहलाती है एंडिंग। ये देखिएगा एंडिंग। अब ये हमने जो इसको डिवाइड किया है, सबसे पहले में आप देखिएगा एड्रेस, बॉडी और उसके बाद ये एंडिंग। इसमें दो चीज़ें जो हैं हमारी वो चेंज नहीं होने वाली। एक तो हमारा एड्रेस का लिखने का तरीका कभी चेंज नहीं होता, जैसा फॉर्मेट है ये है कि एड्रेस किसको लिख रहे हैं, उसका डेजिग्नेशन यानी पद या उसका ओहदा वो बदल जाएगा, लेकिन जो फॉर्मेट है उसका वो सेम रहेगा। और इसी तरह से बॉडी में भी हम आपको 2 लाइन आपको बताएंगे कि आपको किसी भी तरह की कोई भी एप्लीकेशन आए, आपको वो 2 लाइन लिखना है, और बाकी जो तीसरी लाइन होगी वो आपको क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगी। और क्वेश्चन पेपर में पढ़ने के बाद अगर आप उसको लिखेंगे तो आपकी एप्लीकेशन एकदम कंप्लीट हो जाएगी और आपके कोई भी मार्क्स उसमें कम नहीं होने वाले। इसके बाद में ये जो फर्स्ट मैंने आपको बताया एड्रेस, उसके बाद में बॉडी, और उसके बाद ये जो है एंडिंग, ये एंडिंग भी हमारी सेम होती है। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से ये एप्लीकेशन लिखते हैं, और हमने आपको लिखने को कहा क्या है। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल। आप अपने प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखिए, आवेदन पत्र लिखिए, फॉर 3 days लीव, 3 दिनों की छुट्टी के लिए, ऑन अकाउंट ऑफ योर इलनेस। यहाँ पर ये 2 वर्ड्स आते हैं बीमारी के लिए, इलनेस या सिकनेस। सिकनेस मतलब भी बीमारी होता है और इलनेस मतलब भी बीमारी होता है। तो अभी हमने आपको सिर्फ एक ये एग्जाम्पल के तौर पे लिखाया है, हम आपको कंप्लीट बताएंगे कि आपकी एप्लीकेशन में कोई गलती नहीं होगी। तो सबसे पहले हम इसमें, कई बार ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें आपको एक नाम अलॉट कर दिया जाता है, यानी कुछ भी आपको दे जाएगा कि यू आर मोहन कुमार एंड यू आर स्टडिंग इन, किसी भी स्कूल का नाम आपको दे दिया जाएगा। तो अगर आपको कोई नाम प्रोवाइड किया गया है बाय योर क्वेश्चन पेपर, देन यू विल यूज दैट नेम एंड एड्रेस। आपको क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ वो नेम या एड्रेस आपको यूज करना है। और अगर आपको सिंपल, अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है तो फिर आप अपना मन चाहे तो आप अपने खुद के स्कूल का भी नाम लिख सकते हैं, और अपना जो अलॉटेड रोल नंबर है वो आप इसमें लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पर ये स्टार्ट करते हैं। अब ये जो एड्रेस है, एड्रेस लिखने का तरीका कैसे है। सबसे पहले जो है हमें यहाँ पर मार्जिन बनाना है, हाशिया बनाना है। ज़्यादातर जो कॉपीज़ होती हैं हमारी, उनमें मार्जिन पहले से बना हुआ होता है।
अगर इन केस किसी ऐसी कॉपी आपको मिल गई हो जिसमें मार्जिन नहीं बना हो या हाशिया उसमें फेंट हो, धुंधला हो, तो आपको अपनी एक लॉन्ग स्केल एग्जामिनेशन हॉल में लेकर जाना है और एक लाइन खींचकर आप उसको लिखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम यहां देखेंगे 1 लाइन 2 3 4, ये 4 लाइन में आपको 1 बाई 1 लिखना है और बीच में आपको लाइन नहीं छोड़ना है। देखिए एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट है वो आप अपने मन से उसको चेंज नहीं कर सकते, जो अलॉटेड फॉर्मेट है उसमें ही आपको लिखना है। तो आपने 2 लिखा, अब 2 लिखने में गलतियां हो जाती हैं कि इसको आपने स्मॉल लेटर में लिख दिया या 2 को कहीं दूर हटाकर लिखा, नहीं, आपको इस मार्जिन से, इस हाशिए से आपको एकदम सटाकर लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि ये फॉर्मेट है। जब से कंप्यूटर टाइपिंग हमारी आई हुई है तब से हमारी एप्लीकेशन का फॉर्मेट चेंज हो गया। पहले हम 2 यहां लिखते थे और प्रिंसिपल या जो डेजिग्नेशन होता था वो दूर हटकर लिखते थे, लेकिन जब से कंप्यूटर राइटिंग हमारी आई हुई है तब से सारा का सारा मैटर हमारा लेफ्ट साइड में लिखा जाता है। यानी हमारे जो पेज हैं उस पेज के लेफ्ट साइड में लिखना है, राइट साइड में हमें कुछ भी नहीं लिखना है एंडिंग में। तो सबसे पहले आपने देखा 2, यहां पर टी कैपिटल है। ये इसका खास ध्यान रखना है कि जो लेटर्स लिखे जा रहे हैं वो कैपिटल फॉर्म में है या स्मॉल लेटर से हैं उसके। तो कैपिटल फर्स्ट लेटर जो होता है इसका, क्योंकि डेजिग्नेशन जो है ये एक टाइटल कहलाता है और कभी भी किसी टाइटल का हर लेटर कैपिटल फॉर्म में होता है, सेंटेंस में नहीं होता। सेंटेंस में बिगिनिंग का जो लेटर होता है, प्रारंभिक जो लेटर होता है वो कैपिटल फॉर्म में होता है, बाकी सारे सेंटेंसेस उसके बीच में आने वाले जो वर्ड्स हैं वो सारे के सारे स्मॉल लेटर्स में होते हैं। लेकिन जो टाइटल माना जाता है या कोई एड्रेस माना जाता है उसमें हर एक लेटर का फर्स्ट लेटर उसमें कैपिटल फॉर्म में होगा, इसलिए हम इसमें हर लेटर कैपिटल फॉर्म में लिखना है एड्रेस के। टीओ का टी कैपिटल, ओ नहीं होगा, टी कैपिटल। द प्रिंसिपल में द का टी कैपिटल, प्रिंसिपल का पी कैपिटल। अब ये जो पी आया हुआ है देखिए ये स्मॉल लेटर में आएगा। ये अगर हमारी लाइन बनी हुई है तो ये लाइन हमारी यहाँ टच करके ये नीचे की तरफ जाएगा, यानी ये हमारा स्मॉल पी कहलाएगा, प्रिंसिपल। इसके बाद में गवर्नमेंट, गवर्नमेंट होता है, उसका शॉर्ट फॉर्म हम GOVT लिखते हैं, तो इसका G कैपिटल होगा। और स्कूल का नाम में हायर का H कैपिटल, स्कूल का हायर और सेकेंडरी का S कैपिटल और स्कूल का S कैपिटल। अगर आप पूरा फुल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हायर सेकेंडरी स्कूल लिख सकते हैं, तो भी आपको फर्स्ट लेटर हर एक वर्ड का कैपिटल फॉर्म में लिखना है। देखिए यही इसके नॉर्म्स हैं, यही इसका फॉर्मेट है। हम अपने मन से किसी भी लेटर को शॉर्ट फॉर्म में या स्मॉल लेटर्स में हमें नहीं लिखना चाहिए। इसके बाद में देखिए ये आ गया हमारे शहर का नाम। कई बार आपको स्कूल का नाम दिया रहता है और शहर का नाम भी आपको क्वेश्चन पेपर में दिया रहता है, तो वो उसको नाम हम यूज करेंगे, लेकिन उसमें भी जो शहर का नाम का जो फर्स्ट लेटर है वो हमारा कैपिटल फॉर्म में आना चाहिए। और MP जो हमने अपने स्टेट को यहाँ पर शो किया है, ये दोनों लेटर यहाँ पर हमारे कैपिटल फॉर्म में होंगे। अब मुझे लगता है कि एड्रेस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। एड्रेस को हमें कॉपी के कई भागों को बांटकर 10 बार 20 बार लिखना चाहिए, क्योंकि एड्रेस का प्रेजेंटेशन ही हमारी एप्लीकेशन के राइट और रॉन्ग को तय करेगा और यही हमारे मार्क्स को रिड्यूस करता है, कम करता है। और जो हमारे जो वैल्यूअर होते हैं या जो मूल्यांकन करता होते हैं उनके मन में ये बात बैठा देते हैं कि ये जो स्टूडेंट है ये स्टूडियस है, पढ़ने वाला है कि नहीं है, क्योंकि आपका प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन में होना चाहिए और जो फॉर्मेट आपको बताया गया है उसी फॉर्मेट के अनुसार आपको लिखना है, अपने मन से उस फॉर्मेट को चेंज नहीं करना। अब ये जो एड्रेस है, अब हमें चूंकि हर एक एप्लीकेशन में लिखना है तो क्यों ना इसको अपनी कॉपी में उसके पार्ट को डिवाइड कर ले और एड्रेस 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 बार बार एक पन्ने में इस तरफ भी एड्रेस लिखें, इधर भी लिखें, इधर भी लिखें, इधर भी लिखें और बार बार लिखकर इतना परफेक्शन ले आए कि हमारे एड्रेस लिखने में मार्क्स हमारे कम ना हो, उनमें कोई कम मार्किंग हमारे मार्क्स में नहीं होना चाहिए। तो ये एड्रेस हमारा किसी भी तौर पर किसी भी हाल में गलत नहीं होना चाहिए। इसके बाद ये देखिए लिखा हुआ है सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर, यहां तक तो स्टूडेंट इसको याद कर लें, एन एप्लीकेशन फॉर। अब ये जो फॉर के बाद का जो वर्ड है ये आपको मिलने वाला है क्वेश्चन पेपर में। अगर यहां पर हमने जैसे लिखा है कि लीव लिखा है तो फॉर लीव, फिर अगर कैरेक्टर सर्टिफिकेट है तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट, फॉर कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अब कैसे होगा ये हमने सब्जेक्ट लिखा एन एप्लीकेशन फॉर लीव, एन एप्लीकेशन फॉर कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एन एप्लीकेशन फॉर फी कंसेशन, एन एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट या TC या
SLC, SLC का फॉर्म होता है स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट। TC आए तो भी हमें लिखना है स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट का, और स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट यानी SLC भी आए तो भी हमें TC का लिखना है। दोनों चीज़ों को एक ही कहते हैं। तो जो भी लिखना है हमें वो फॉर के बाद हम इसको कर लें। तो अब हमारे याद करने वाली कितने चीज़ें हो गई, ये 1 2 3 4 5, यानी सब्जेक्ट के बाद यहाँ तक हम इसको हमेशा लर्न कर लें। इनके प्रेजेंटेशन में हमसे कभी गलती नहीं होना चाहिए। और हर एक स्टूडेंट को क्या याद कर लेना चाहिए, ये सर लिखा है हमने आपको, कई लोग इसको रिस्पेक्टेड सर लिखकर रिस्पेक्टेड की स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती है और मार्क्स उसमें कम हो जाते हैं। तो हम सबसे छोटा वर्ड हमने सर लिखा है। अगर आपको रिस्पेक्टेड की स्पेलिंग ये लर्न है, याद है, एंड यू कैन राइट इट, तो सो यू कैन राइट इट, नो डाउट। और अगर नहीं याद है तो हम सर लिखकर काम चला लें यहाँ पर। और सब्जेक्ट को भी यहाँ अधूरा नहीं लिखना है। कई लोग क्या करते हैं कि SUB लिखा और कॉलन डैश लगा दिया, ये कॉलन डैश कहलाता है। ये एक निशान है कॉलन डैश का। तो ये सब्जेक्ट आपको यहाँ पर पूरा लिखना है। सब्जेक्ट SUB लगाकर कॉलन डैश नहीं लगाना है, सब्जेक्ट पूरा लिखें कॉलन डैश का। जब दो बिंदु ऊपर होती है और एक डैश होता है, दो बिंदुओं को इस तरह से, ये जो 2 डॉट्स हैं इनको कॉलन कहते हैं। और इसमें अगर बड़ी सी लाइन खींच दें तो ये डैश कहलाता है, और अगर ये छोटी सी लाइन कहलाए तो ये हाइफन कहलाता है। तो अगर हमने बोला कॉलन डैश यानी 2 डॉट्स ऊपर नीचे और उसके बाद में ये एक छोटी सी लाइन, इसको कहा जाता है कॉलन डैश। एन एप्लीकेशन फॉर तक छोड़ दिया आपने, फिर जो क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है सब्जेक्ट, उस क्वेश्चन पेपर को आपको एडॉप्ट करना है। इसके बाद आप याद कर लेंगे आई बैक टू से दैट या आई वांट टू स्टेट दैट। जो भी आपने लर्न किया है पुराना वही रहने दीजिए, लेकिन उसको इतना प्रिपेयर कर लीजिए, उसको इतना लर्न कर दीजिए कि उसको राइटिंग फॉर्म में लाने पर आपसे गलतियां ना हो। मैं ये चाहता हूं कि हर एक स्टूडेंट इतना तो याद कर ले, आई बैक टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12, क्लास जो भी उसकी होगी वो लिख ले इन योर स्कूल। अब एप्लीकेशन का सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, ये आपको याद करना। याद करने वाली चीज़ें 3 हैं। एक एड्रेस याद करना है, चाहे एप्लीकेशन कोई भी आए। इसी तरह से ये जो बॉडी है, बॉडी की ये 2 लाइन याद कर लीजिए, चाहे एप्लीकेशन कुछ भी हो। और उसके बाद में इसकी जो एंडिंग है, देखिएगा एंडिंग में क्या लिखा हमने, योर्स, YOURS। इसमें अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाना है। कुछ लोग इसमें अपॉस्ट्रोफी एस लगा देते हैं और वो गलत हो जाता है। आपको लिखना है Y कैपिटल फॉर्म में लिखना है, YOURS यानी योर्स। और ये हो गया हमारा ओबीडियंटली, OBEDIENTLY, ओबीडियंटली। नेम लिख सकते हैं अगर लिखना है, रोल नंबर, क्लास और जिस डेट को आपने एप्लीकेशन लिखी है। अब इसमें ये सारी चीज़ें हो गई हमारी कि एड्रेस हमारा बदलने वाला नहीं है, और जो लर्न करके रखना है एन एप्लीकेशन फॉर तक आप लर्न कर लीजिए। ये देखिए मैंने आपको बताया। और इसके बाद सर लिखकर आई बैक टू, ये BEG बैग है। बैग मतलब होता है प्रार्थना करना या याचना करना। तो आई वॉन्ट टू से दैट भी लोग लिखते हैं, आई वॉन्ट टू से, आई बैक टू से, आई वॉन्ट टू मेक अ स्टेटमेंट दैट, ये भी कुछ भी लिखते हैं। तो आप कोई भी एक फॉर्मेट बना लें और उसको लर्न कर लें। तो ये जो चीज़ हमने आपको बनाई है, ये वो फॉर्मेट है जो आपको किसी भी एप्लीकेशन में लिखना है। अब चाहे किसी भी तरह की एप्लीकेशन आए, अब उसके बाद में आते हैं हम उसकी स्पेसिफिक एप्लीकेशन में। जैसे मान लीजिए मैंने एप्लीकेशन लिखा है योर इलनेस। अब यहाँ पर इसके बाद में जो अगली लाइन होगी वो हम यहाँ पर कारण बताएंगे कि आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। जो आपने बहुत पहले से याद करते चले आ रहे हैं, उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं करना है। एप्लीकेशन में ये है कि हमारी स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो और हमारा प्रेजेंटेशन अच्छी तरह हो, तो हमें फुल मार्क्स मिलते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, प्लीज़ ग्रांट मी 3 days लीव। इतना लिखा। इसके बाद नीचे लाइन में आपने लिख दिया थैंकिंग यू सर। और फिर जो मैंने आपको बताया एंडिंग तो आपको इसको रट ही लेना है। कॉपी में इसके भी कई खंड बनाकर योर्स ओबीडियंटली, नेम, रोल नंबर, क्लास, डेट, ये बार बार लिखें ताकि इसके लिखने में हमसे गलती ना हो। अब ये एप्लीकेशन कंप्लीट करते हैं हम। तो यहाँ लिखेंगे अपन आई हैव बीन, देखिए आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर,
SUFF। अब यहाँ देखिए गलती क्या करते हैं स्टूडेंट, SUFF के बाद ई नहीं लगाते, जबकि ये एस सफरिंग में SUFFE और उसके बाद RING, सफरिंग फ्रॉम फीवर। अगर इसके आगे और लिखना है तो अपन डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड मी, ये भी सेंटेंस जोड़ सकते हैं। जो 12th क्लास के स्टूडेंट हैं उनकी एप्लीकेशन थोड़ा बढ़ जाएगी, वो लिखेंगे डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड मी टू टेक रेस्ट, तो इतना लिख सकें। या फिर आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, इसको हम लिखेंगे यहाँ पर सिंस लास्ट नाइट। ये हमारी देखिए एप्लीकेशन यहाँ पर कंप्लीट हो रही है, सिंस लास्ट नाइट। यहाँ हो गया। इसके बाद अगली एक लाइन और लिखना है तो हमारी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी। प्लीज ग्रांट मी, प्लीज ग्रांट मी 3 days लीव, प्लीज ग्रांट मी 3 days लीव। ये लिख दिया हमने, इसको इतना कम कर दिया। और यहाँ पर थोड़ा सा ये जो है छोटा मेरा बोर्ड पड़ रहा है तो मैंने लिखा यहाँ बीच के इसके बाद की लाइन में थैंकिंग यू सर कर दीजिए और फिर इसको योर्स ओबीडियंटली लिख लें। तो इसको एक बार अच्छी तरह देख लें। ये 3 चीज़ें आपको याद कर लेनी है, चाहे एप्लीकेशन कुछ भी लिखें। नंबर 1 एड्रेस, यहाँ से लेकर सब्जेक्ट एंड एप्लीकेशन फॉर तक। नंबर 2 में ये 2 लाइन, सर आई बैग टू से दैट, ये BEG बैग है, यहाँ पर BAG बैग नहीं लिखना है। कुछ लोग यहाँ पर कई बार हो जाता है BAG बैग, यानी थैला हो जाता है वो, BAG बैग, BAG बैग, ये रॉन्ग है। ये बैग नहीं लिखना है, BEG बैग, यानी याचना करना या प्रार्थना करना। आई बैग टू से दैट आई एम a student of class 10th in your school. I have been suffering from fever since last night. Please grant me 3 days leave. DAYS days leave. ये तो सारे वर्ड्स में कोई आपको फिक्र की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सारे वर्ड्स आपको क्वेश्चन पेपर में मिलने वाले हैं और इसके बाद इनकी प्रैक्टिस आप बार बार कर लें, योर्स ओबीडियंटली और नेम की। ये तो हर किसी एप्लीकेशन में आपको लिखना ही लिखना है, तो जितनी बार आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अब किसी भी तरह की एप्लीकेशन आ जाए, हमको यहाँ तक तो लिखना ही लिखना है। इसके बाद की ये जो लाइन है ये हमें कहाँ से मिल जाएगा, ये क्वेश्चन पेपर से मिल जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल आपको फी कंसेशन लिखना है, फी कंसेशन। तो फी कंसेशन में क्या लिखा आपने, फिर आपको किसी स्कूल का नाम प्रोवाइड किया गया है, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सिवनी MP, सब्जेक्ट एंड एप्लीकेशन फॉर, यहां तक लिखा। अब इसके बाद में काहे के लिख रहे हैं आप, फी कंसेशन, FEE फी कंसेशन, CONCESSION। अब इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होगी स्पेलिंग लिखने में क्योंकि हमें वो क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर देगा, फी कंसेशन। या हमें लिखना है TC, तो यहाँ हम एप्लीकेशन फॉर TC ये आप लिख सकते हैं। या फिर आपको बुक चाहिए, बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक, तो बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक, ये भी हो गया आपका। चेंजिंग सब्जेक्ट का आ गया तो फॉर चेंज माय सब्जेक्ट, ये भी लिखना है। ये सारा का सारा फॉर के बाद का जो मैटर है ये आपको क्वेश्चन पेपर में मिलने वाला है। इसके बाद ये लाइन याद कर लें। अब यहां से जो है मैटर चेंज हो जाएगा। यहां पर हमने लिखा है बीमारी के लिए, यानी सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। अब यहां पर मान लीजिए हमें फी कंसेशन चाहिए, तो माय फादर इज अ पुअर फार्मर, प्लीज ग्रांट मी फुल फी कंसेशन, ये आपको मिल जाएगा। और अगर आपको TC के लिए चाहिए तो लिखेंगे माय फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड। अब ये इतने वर्ड लिखने में हमसे गलतियां नहीं होना चाहिए, तो 2-2 लाइन, एक लाइन हम लिख दें और ये सारी एप्लीकेशन के लिए कंप्लीट हो जाएगा। तो किसी भी प्रकार की एप्लीकेशन आए एंड यू विल बी एबल टू राइट इट इन योर आंसर शीट, आप अपनी आंसर शीट में लिखने के काबिल हो सकते हैं। ये एप्लीकेशन का एक टोटल फॉर्मेट बताया। 3 चीज़ें हमेशा याद कर लीजिए, एड्रेस, बॉडी, एंडिंग। एड्रेस, बॉडी, एंडिंग, इसके लिखने की हम कई बार प्रैक्टिस कर लें, 10 बार प्रैक्टिस कर लें ताकि ये गलत ना हो। और एक लाइन की हमारे एप्लीकेशन होती है, फिर ये आपको आराम से आ जाता है कि हमने किसी भी प्रकार की किसी भी तरह की एप्लीकेशन लिखने में हम अपने आप को सफल पाते हैं। तो विश यू गुड लक फॉर दैट। आपको इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप जो अपने आंसर कॉपी में अच्छी तरह से एप्लीकेशन लिख लें।
केवल आपको एक एक लाइन स्पेसिफिक एप्लीकेशन की याद करना है। और ये जो हमने आपको एड्रेस बताया है, ये एड्रेस में आपको किसको लिखना है वो आपको एप्लीकेशन में ही मिलने वाला है। एसडीएम को लिखना है तो एसडीएम को लिखेंगे, एसपी को लिखना है तो एसपी को लिखेंगे, कलेक्टर, जैसे मैंने बताया कि जितने भी फॉर्मल लेटर हैं वो एप्लीकेशन के दायरे में आते हैं। और एप्लीकेशन किसको लिखना है ये हमें क्वेश्चन पेपर बताता है। तो उम्मीद है अगर अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कुछ ऐसे जो हमारे कोर्स रिलेटेड आर्टिकल्स हैं, जैसे आपको आर्टिकल समझना हो या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस समझना हो, एज सून एज का यूज़, नो सूनर, एज सून एज डैश डैश, एज सून एज का यूज़, नो सूनर डैश डैश देन का यूज़, अनलेस का यूज़, तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी हम आपको बारी बारी से बताते रहेंगे। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग मी। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।